हाय हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले कुछ इसके पहले तो बताया था कि व्हाट इज द पेट पेट मटेरियल क्या है, और मैंने ये भी बताया था कि पेट मटेरियल या कोई भी प्लास्टिक है वो कैसे प्राप्त करते हैं। वो पीछे जाके वीडियो भी देख लेना जाके। अभी पेट मटेरियल में दो तीन चीजें आ रही हैं। दो तीन चीजें क्या क्या आ रही हैं कि पेट मटेरियल है एमोर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल है। ठीक है, चलिए सेमी क्रिस्टलाइन क्या होता तो एमोर्फस मैंने बताया था कि अमोर्फस बताएंगे, क्रिस्टलाइन बताएंगे और टीजी बताएंगे। क्लियर? है? हाँ जी। क्या डिफिनेशन लेते हैं इसको ना, डिफिनेशन लिखोगे क्या इसके? ये तो है तो मिला है सब ऐसे ज्यादा सही। क्रिस्टलाइन, एक और चीज आई थी क्रिस्टलाइन, चार भी हो गया। ठीक है, रोक दे। चीजों कैसे नहीं होता भाई। तो दूसरा क्या है हमारा? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन हमारा पेट मटेरियल दोनों है, सेमी क्रिस्टलाइन है एंड एमोर्फस भी है। तो दूसरा है हमारा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन करता हूं कि प्रीफार्म, जैसे मैंने एमोर्फस का बता दिया या पहले बता दिया कि प्रीफार्म तो ट्रांसपेरेंट है, और जो क्वर्ज मारते हैं कूलिंग नहीं हो पाता। वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? कूलिंग नहीं हो पाता। क्यों नहीं है? वहाँ पे से एकदम अपने सबसे लाइन में जम जाते हैं लाइन से। हाँ अंकुश, क्यों ऐसा होता है? जो पर्ज है वो हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो पर्ज निकालते हैं मशीन से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, और ये जब प्रीफार्म हुआ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सर ट्रांसपेरेंट कहाँ नहीं होता, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। अब इतनी मोटी लेयर बन जाती है वैसे अपन को निकालिए या छोटी लेयर लगा दीजिए, वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है, नहीं हो। वाइट आता है। वाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सडन कूलिंग नहीं हो पाता। ठीक है, वहां पे काम आता है, वहां वर्क क्या करता है? क्रिस्टलाइन। जैसे ऊपर बताया था एमोर्फस क्या है, उसका वो परिवर्तनशील है। एमोर्फस क्या है? वो परिवर्तनशील है। वो परिवर्तन हो जाएगा, उसकी रचना क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी उसकी जो लाइन, ये जो लाइन है ना, ये ब्रेक टूट जाती है ना, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी लाइन टूट नहीं पाती। इसमें क्या है कि ये बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्यूज कूलिंग देते नहीं है हम लोग, सडन कूलिंग देते नहीं है, तो ये मेल्ट के टाइप पे तो थोड़ा इधर उधर हुए, और इनको कूल नहीं किया गया, सडन कूलिंग नहीं दी गया, क्यूज कूल नहीं दिया गया इनको, तो ये आर्मी की तरह फिर एक साथ चिपक के मार खाए गए। 3D पैटर्न है। ए पॉलीमर हुज मोलिकुलर आर अरेंज इन ए हाईली ऑर्डर, मतलब जैसे कि आर्मी को नहीं ऑर्डर देता है टाइम अबाउट तुरंत बोलते, मतलब अगर बोल दिया कायदे में खड़े हो जाओ तो वो बिल्कुल बराबर लाइन में खड़े हो जाएंगे। कैसे? अथवा रिपीटिंग एज ए 3D पैटर्न, मीन्स अगर ऐसे हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसे ही रहेंगे, उनकी जो है चैन नहीं टूटती। टूटेगी नहीं। ये तुम्हारा जो है ऐसे कुल मिलाकर 3D पैटर्न, मतलब बिल्कुल एकदम सटे हुए। वहां इसीलिए क्या होता है, फर्जिंग अपना क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, व्हाइट होता है। और कभी कभी प्रीफार्म में भी तुम लोग क्वालिटी वाले बोलते हैं सर क्रिस्टलिटी आ रही है, ये घूमा करते हो कि क्रिस्टलिटी आ रही है। वो गेट में क्रिस्टलिटी आती है या? हाँ, तो आज दोनों चीजें क्लियर हो गई।
रोशन भाई बताओ रोशन, ये क्रिस्टलाइन क्या है? ये समझ में क्या है? नहीं आएगा। सर आप एक चीज ये बताइए, एक फिक्स लाइन बताया आपने पॉलीमर का। भाई जब हमारा पर्जिंग करते हैं तब हमारा मटेरियल निकलता है, ठीक है, तो वो किस ट्रांसपेरेंसी में रहता है, ठीक है, मेरी बात सुनना थोड़ा बहुत, हम सुन लेगा। ठीक है। जब वो अभिक्रिया करता है तो उसका तुम्हें ज्यादा समझ में आएगी देहाती भाषा में। छप्पर होता है ना, छप्पर छाते हो ना, जब छप्पर छाते हो तो उसमें बहुत घना घना एकदम कुछ भी जो है, जो भी घास फूस यूज करते हो, तो घना घना यूज करते हो ना, उसकी क्या है, वो चैन मान के लीजिए कि वो सटा के तुम चैन ही तो बनाते हो 3D पैटर्न में, बिल्कुल सटा के बिल्कुल कि ये यहाँ से सनलाइट पास ना हो, पानी ना नीचे जाए, पानी ना नीचे जाए। किस लिए? पानी नीचे न जाए, इसीलिए तो कहते हो एक वहीं पे ट्रैक्टर ले आओ, क्या के लिए? एक वहीं पे ट्रैक्टर ले आओ, ट्रैक्टर मतलब बांस की ट्रैक्टर, और कहीं पे होल हो और इसमें पिछा दो क्या, तिरपाल, तो इसमें सनलाइट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। दिखेगा ना कुछ, और इसमें नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। तो समझे? अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुम कहते हो कि जैसे जब पर्जिंग गिरता है तो वो उस समय तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, हैं? ट्रांसलूसेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट जो भी बोल रहे हैं उस समय तो क्या कहते हैं भाई, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्यों ऐसा होता है? तो वहां पे तुमने क्या बताया था? मैंने कहा था टीएम वहां पे लगता है। क्या लगता है? जब टीएम लगता है मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर मीन के बॉन्ड क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? एक से दो मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर मीन के बॉन्ड क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, और जब बिखरे तो वहीं पे तुमने दे दिया कूलिंग, वहीं पे रोक दिया, तो इनके बॉन्ड क्या हुए? इस तरह नहीं हो पाए। यहाँ जैसे बिखरे थे वैसे ही स्टैटिक हो गए, वैसे ही रुक गए, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। और यहाँ क्या होता है? जब पर्ज नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे सडन कूलिंग नहीं होता है, मतलब फ्यूज है, कूलिंग है नहीं लगती है। यहाँ पे क्या लगता है? धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये चैन क्या करते हैं कि फिर अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, कि वाइटनेस आ जाती है। जब वो श्रृंखला अपनी पोजीशन में आ जाएगी तब क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? व्हाइट, मतलब छप्पर बन जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं आएगा। अब आगे और कुछ? अगर इसको सडन कूलिंग देंगे तो जिसको हो जाता है घर पर, बट कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए ना हमारे पास कि इतने मोटी लेयर को तुम सडन कूलिंग दे दो, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कभी देखना जब पर्जिंग गिरता है, पर्जिंग करते हो तो एक कुछ भी लेना, मतलब ब्रास बैंड लेते हो और ऐसे करके उसको खींच दो तो एक धागा बनेगा। तो धागा तुम्हारा क्या है? ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्योंकि वो इतना पतली लेयर हो जाती है तो उसमें हवा से वो कूल हो जाता है सडन में, इसलिए होगा ओपेक हो जाएगा। ओपेक मीन्स अपने अंदर से लाइट अपारदर्शी। ओपेक मीन्स अपारदर्शी। ओपेक पहले चलाया किसी ने? आइए, तो अमॉर्फस में क्या पढ़ाया था कि वो परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। मटेरियल हमारा फिल्ड मटेरियल जो है अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन दोनों है, ठीक है ना। तो अमॉर्फस का मतलब है कि वो परिवर्तनशील है। मेल्ट दिया, वो परिवर्तन, उसकी बॉन्ड टूटी, बॉन्ड टूटने के बाद उसको फ्यूज कंट्रोल या कूलिंग या सडन कूलिंग बोलते हैं, जिसको हमने दे दिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा प्रीफॉर्म ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें इसी में था क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या है? तो क्रिस्टलाइन की जो है डिफिनेशन लिखिए, ए पॉलीमर whose molecular are arranged in a highly order और repeating 3D पैटर्न। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं, मीन्स जो पॉलीमर ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर जो होता है उनका मॉलिकुलर जो है कण है वो प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं। जैसे कि
3D पैटर्न, मतलब व्यवस्थित हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल देते, जैसे कि सेना के जवान, अगर उसमें क्या था, भीड़, मतलब भीड़ इधर उधर लगेगी, इसमें क्या है, सेना के जवान। मीन्स सेना के जवान क्या होगा, अगर उनको ऑर्डर दिया जाए सीधे खड़े रहो, तो वो बिल्कुल वही रेखा में खड़े रहेंगे, उसी रेखा में खड़े रहेंगे। तो ये 3D पैटर्न में है सारा। जब सीधे खड़े रहेंगे या एक दूसरे सटे हुए खड़े रहेंगे तो क्या होगा कि ना तो हवा आएगी, ना तो ट्रांसपेरेंट होगा, ना तो पानी की। सिंपल भाषा वही मैं एग्जांपल दे रहे थे, जैसे गांव का छप्पर, मतलब मान लीजिए कि ये छप्पर बना रहा हूं, पानी ना आए, उसको क्या करोगे, बिल्कुल एक सीरियल से एक श्रृंखला बनाओगे, या मतलब सीरियल पर इसी सटा सटा के रखोगे जो सनलाइट और पानी तक नीचे ना आवे। तो वो क्या हुआ, क्रिस्टलाइन, उसका स्वरूप क्या दे रहे हो, क्रिस्टलाइन की तरह। जैसे कि बांस वाला टट्टर, उसमें डाल दो त्रिपाल, कहीं से होल है, कहीं से कुछ है, कहीं से तो सब कुछ आएगा ना, ट्रांसपेरेंट दिखेगा भी, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें दिखेगा। तो वही होता है कि क्रिस्टलाइन क्या है, जब पर्जिंग करते हैं, मटेरियल को पर्जिंग करते हैं, पिट को, रेजिन को मेल्ट करके जब पर्ज करते हैं, तो जब देखना पर्ज होता है तो उस ड्यूरिंग द पर्जिंग टाइम तुम अगर देखोगे तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। जब वो धीरे धीरे कूल होगा तो वहां पे क्रिस्टलाइन अपना काम करेगा, ये पॉलीमर काम करेगा। वो क्या करेगा, वो धीरे 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 अपनी फिर जो अवस्था थी एमोर्फस मेल्टिंग में क्या हुआ, एमोर्फस पॉलीमर में क्या हुआ, वहां ब्रेक हो गया और कूल दे दिया तो ट्रांसपेरेंट होगा। यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे कूल हो रहा है मटेरियल, भाई एटमॉस्फेयर के हिसाब से कूल हो रहा है, मॉइस्चर भी होता है इसमें, पानी भी होता है। तो धीरे धीरे जब कूल होगा तो वो अपनी चैन बना लेंगे पूरी, जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में वो फिर हो जाएंगे। रेजिन व्हाइट क्यों होता है, का रीजन यही है। तो ये तुम्हारा हुआ क्रिस्टलाइन। अभी समझ में आया। तो फिर इसके लाइन पर सडनली कूलिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अगर इस क्रिस्टलाइन को इसी हिसाब से, ये क्या हो जाएगा, पूरा ओपेक हो जाएगा। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, और वो क्या है हमारे पास, पारदर्शी। तो इसमें कौन कौन सी मटेरियल आएगी, इसमें तुम्हारा पीसी आ जाएगा, पीएमए आ जाएगा, मतलब जो भी मटेरियल है, रेजिन है, जो भी मटेरियल जो मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, और मतलब वो तो एमोर्फस होता है। हाँ, और क्रिस्टलाइन में सारे आ जाएंगे, सारे आते हैं ना। एचडीपी अपारदर्शी होता, अपारदर्शी है ना, देख नहीं सकते ना, ये सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। पीएमए क्या है, पीएमए तुम्हारा क्या है, पीएमए भी अमोर्फस प्लस क्रिस्टलाइन है। वो भी क्या होता है, पारदर्शी भी है और अपारदर्शी भी है। फिर जीपीपीएस किसमें आएगा, जीपीपीएस पता नहीं, आना चाहिए, देखो वो क्या है, उसको यूज किया नहीं है तो मैं बता देंगे ना। ठीक है, तो वो दोनों चीजें हैं, अपारदर्शी पारदर्शी। पीएमए, पीसी, एक्रिलिक, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे जो मटेरियल हो जाएंगे वो तुम्हारे अमोर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्रिस्टलाइन मटेरियल। आई होप समझ में आया होगा। आगे समझ में। आपका अगर इंटरव्यू लेने जाना या कोई बोलना तो ये जरूर बता देना कि उनकी जो श्रृंखला है बिखर जाती है, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और ज्ञान लेने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा मेरा वीडियो। धन्यवाद।